यह एक ऐसा देश था जहाँ कोई औरत नहीं थी। सामने जो अमीर औरत खड़ी थी उसे शादी के लिए मनाने के लिए वहाँ मौजूद मांसल आदमी अपनी जैकेट उतार उतार कर अपना शरीर दिखाने लगे, लेकिन उस औरत ने किसी में भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। जब उसने हाथ हिलाकर अगले आदमी को बुलाने का इशारा किया तो एक लड़के को यह बात बुरी लगी। रात में उस लड़के ने अपने लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि आज तो वह इस अमीर औरत को अपने साथ ले ही जाएगा। उसने बंदूक उसकी तरफ तान कर कहा कि या तो वह उसके साथ चले या फिर यहीं मर जाए। अमीर औरत ने शांत होकर कहा कि अगर तुम मुझे मार दोगे तो इस दुनिया में औरतें पूरी तरह खत्म हो जाएंगी। यह सुनकर लड़का सोच में पड़ गया और बंदूक नीचे कर दी। तभी औरत ने उसे एक झटके में हवा में उठा लिया। उसे लगा कि यह लड़का थोड़ा ठीक दिखता है, तो उसने सोचा कि इसे अपना बॉयफ्रेंड बना लेती हूँ। वह उसे अपने घर ले गई। बाद में पता चला कि यह औरत 1000 साल से ज्यादा समय से जिंदा है। वह दिखने में जवान लगती है, लेकिन हर पूनम की रात उस पर लगा श्राप जाग जाता है। उसे इसे खत्म करने के लिए किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जिसे किस्मत ने उसके लिए चुना हो और जो उसकी दी हुई लंबी जलने वाली दीपक की लौ बुझा सके। उसने वह दीपक लड़के को दिया। उसने फूंक मारी तो लौ बुझ गई, लेकिन तुरंत फिर से जल उठी। औरत को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसने लड़के से कहा कि वह यहीं रुके, वह बाथरूम होकर आती है। वापस आकर उसने सोचा कि अगर दीपक की लौ पूरी तरह बुझवानी है तो पहले उसे इस लड़के को अपना प्रेमी बनाना होगा। उसने इसी बारे में योजना बनाने की सोची, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि लड़का अपने मन में कुछ और ही सोच रहा था। एक दिन उसे खबर मिली कि दुनिया में एक दूसरी औरत भी दिखाई दी है। वह चौंक गया और उसने तय किया कि वह अमीर औरत को छोड़कर उस नई औरत को खोजने जाएगा। जैसे ही वह निकलने लगा, अमीर औरत का फोन आ गया। उसने अनमने ढंग से फोन उठाया। तभी वहाँ से किसी दूसरी औरत की आवाज आई जो फोन पर सुनाई दे गई। यह सुनते ही अमीर औरत को गुस्सा आ गया। उसने ठान लिया कि वह लड़के और उस औरत दोनों को खत्म कर देगी और फिर पार्ट 2 के लिए लाइक करे।